नमस्कार दोस्तों। करंट की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की प्रमुख हेडलाइन है वागड़ क्षेत्र की नई जीवन रेखा, पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान की पहल, किसानों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर कदम, जल संरक्षण हेतु जन भागीदारी का महाअभियान, महिला फुटबॉल में भारत की बड़ी उपलब्धि। इसी के साथ आज है 8 जून 2026। नमस्कार दोस्तों, करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, तो करंट की क्लास जो है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ध्यान से देखना। चलिए अपन बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना क्या है। यहाँ पे आइए, देखिए अपने जो जल संसाधन मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री जल संसाधन मंत्री जल संसाधन मंत्री हैं, इनके जो मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा जो है अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना जो है शुरू हुई है। ठीक है। इसका जो बजट है, इसकी जो बजट नहीं, इसकी जो लागत है लगभग 2500 करोड़ रुपए है। ठीक है। 2500 करोड़ की जो लागत है, ठीक है, इसके माध्यम से जो है अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना शुरू हुई है। ठीक है। इस 2500 करोड़ के लागत से 3.5 लाख जो आबादी है उनको जो है जल की प्राप्ति होगी। ठीक है। 3.5 लाख जो आबादी है इनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जल की जो है प्राप्ति होगी। ठीक है। अब बात करें, ये जो प्राप्ति होगी ये कहाँ होगी, तो ये होगी बांसवाड़ा में। कहाँ पे होगी? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के तीन बांसवाड़ा के 3 विधानसभा क्षेत्रों में और 6 तहसीलों में जो है ये जो हाई लेवल कैनाल परियोजना है ये इनको लाभान्वित करेगी। ठीक है। बांसवाड़ा के 3 विधानसभा क्षेत्र कौन-कौन से होंगे? तो ये देखते हैं अपन। एक खुद अपने आप में बांसवाड़ा हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा पहला तो हो जाएगा बांसवाड़ा, दूसरा हो जाएगा बागीदोरा, ठीक है? और तीसरा हो जाएगा कुशलगढ़ कुशलगढ़, ठीक है? तो पहला हो जाएगा बांसवाड़ा, दूसरा हो जाएगा बागीडोरा और तीसरा हो जाएगा कुशलगढ़। ठीक है। और इन तीनों विधानसभा क्षेत्र के 6 जो तहसीलें हैं, इसमें इस अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना जो है इसके माध्यम से जो है अ, जल की जो प्राप्ति होगी और जल की दृष्टिकोण से जो है लाभान्वित करेगी। ठीक है, ये योजना। ठीक है। अब अपन ऑप्शन देखते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया था ना अभी कि जल संसाधन मंत्री। तो कौन है जल संसाधन मंत्री? आप एक बार मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है। अब अपन एक बार ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है। यह परियोजना परियोजना मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी। मैंने बताया बांसवाड़ा, बागीदोरा और कुशलगढ़, इन क्षेत्रों को जो है लाभान्वित करेगी। 3 विधानसभा क्षेत्रों में करेगी और 6 तहसीलों को करेगी। ठीक है। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 42,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से जल उपलब्ध कराया जाएगा। 42,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को लिफ्ट सिंचाई से जल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें लगभग 3.5 लाख जो आबादी है ये शामिल है। ठीक है। तो इनको जो 3.5 लाख जो आबादी है इनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जल की जो है प्राप्ति होगी। ठीक है। और संपूर्ण प्रणाली की मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक स्कोडा प्रणाली विकसित की जा रही है। अब देखो, स्कोडा का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कोडा का फुल फॉर्म होता है देखो, कंट्रोल सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ठीक है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो स्कोडा प्रणाली जो है ये कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित एक मतलब योजना है। ठीक है। इसके माध्यम से क्या होता है कि अपन जो बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ वगैरह होती है या फिर ऐसी परियोजना जहाँ पे जाकर डायरेक्ट काम करना मुश्किल हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि सेंसर युक्त जो प्रणाली होती है, उसको स्कोडा प्रणाली कहते हैं, ताकि वहाँ पे डायरेक्ट जाना नहीं पड़े। ठीक है? कुछ काम वहाँ से करना नहीं पड़े, सेंसर के माध्यम से सारा काम हो जाता है। ठीक है? और इसमें जो है मैन पावर थोड़ा-सा कम लगता है। ठीक है? तो ये हो जाएगा। यहाँ पे अपने स्टेटमेंट देखें, तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे अपने करेक्ट हो जाएँगे। ठीक है? तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, जल संसाधन मंत्री अपने कौन है आपको पता है? अपने जो जल संसाधन मंत्री है वो है सुरेश सिंह रावत। लिखूँ मैं यहाँ पे? 1 मिनट, कहाँ लिखूँ? हाँ, यहाँ लिख देता हूँ। सुरेश सिंह रावत। ठीक है? सुरेश सिंह रावत जो है अपने जल संसाधन मंत्री है। ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना अपना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, अपन विचार करते हैं। इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 5 जून 2024 को किया गया था। बिल्कुल ठीक बात है ये। राजस्थान सरकार ने इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल ठीक बात है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि 5 वर्ष में 5 वर्ष में 50 करोड़ 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। इस वर्ष जो लक्ष्य रखा है वो है 10 करोड़ का। ठीक है। तो ये है इस वर्ष का लक्ष्य। इस वर्ष का जो लक्ष्य है वो हो जाएगा 10 करोड़। ठीक है। पौधारोपण के लिए नए पौधों की निगरानी के लिए हरियाला और राजस्थान मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग की जाएगी। जो भी पुराने पौधे हैं उनकी मतलब जानकारी ली जाएगी कि कैसे वो चल रहे हैं अभी। यूँ नहीं है कि बो दिया उनको और वापस मतलब कि वो खतरे में है या फिर वो बढ़ भी रहे हैं या फिर वो खत्म हो गए, उनको मतलब पानी वगैरह से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसके माध्यम से पूरी टैगिंग होगी। ठीक है। तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखो, प्रधानमंत्री का जो ये है अभियान है, इसमें आप शामिल कैसे होंगे? इसके लिए क्या करना है कि अपनी माँ के नाम पे अपनी माँ के नाम पे एक पौधा जो है अपने घर पे, बगीचे में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पे आपको पेड़ लगाते हुए अपनी माँ के साथ फ़ोटो खींचना है। ठीक है? और फ़ोटो खींचने के बाद जो है आपको माय भारत 1 मिनट माय भारत माय भारत माय भारत जो पोर्टल है, यहाँ पे जाके वेबसाइट से जो है अपना डिजिटल भागीदारी प्रमाण पत्र आपको ले लेना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इस अभियान से जो है जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो ये भी याद रखना कि माय भारत पोर्टल और एक इको क्लब करके एक और है। ठीक है। तो इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। प्रोसेस सीधा सा है। आपको एक पौधा लगाना है, पौधा लगाते हुए एक फोटो क्लिक करना है। फोटो क्लिक करने के बाद माय भारत माय भारत पोर्टल जो है यहाँ से आपको सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना है। ठीक है। बाकी अपने जो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो विचार करिए एक बार। देखो, राजस्थान सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक पूरे प्रदेश में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी हाल फिलहाल में जो है 26 जो जिले हैं, 26 जिले, इन्हीं को जो है 2 ब्लॉक में बिजली जो है आपूर्ति हो रही है। ठीक है। तो 2027 तक सरकार ने जो है ये लक्ष्य रखा है कि राजस्थान के सभी किसानों को जो है कि मतलब सभी किसानों को जो है कृषि कार्य के लिए जो है 2 ब्लॉक में बिजली मुहैया करवाए। ठीक है। तो 2027 तक जो है ये लक्ष्य रखा है। फिलहाल जो अभी बात करें तो ये 26 जिलों में ही कृषि के लिए जो है बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है। और ये है कि हाँ, चलो ये ठीक है। अब अपन स्टेटमेंट देखते हैं। राज्य सरकार का ये हो गया। वर्तमान में प्रदेश के 26 जिलों में, बिल्कुल मैंने बताया 26 जिलों में 2 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति की जा रही है। ठीक है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत किसान अपनी अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकता है और अतिरिक्त जो है आय अर्जित कर सकते हैं। देखो, इसमें क्या है कि किसान जो है अ, किसान जो है अपनी जो जहाँ पे वो खेती नहीं करता है, ठीक है? तो वहाँ पे जो है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवा सकता है। ठीक है। और उसके एवज में जो है उसको आय जो है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसी का एक एग्जांपल की बात करें तो चूरू जिले के एक किसान ने चूरू जिले के जो एक किसान है, उसने 1.5 मेगावाट 1.5 मेगावाट जो है 1.5 मेगावाट का जो सौर क्षमता वाला जो संयंत्र है वो स्थापित किया था। ठीक है। उसके इसको लगाने से खाली उस किसान परिवार को जो है 8 लाख रुपए तक की आय प्राप्त हो रही है प्रति माह। 8 लाख। ठीक है। 8 लाख रुपए प्राप्त हो रही है, देख लो। ठीक है। तो अगर मतलब क्या कहते हैं अनुपयोगी भूमि है और उसपे सौर ऊर्जा का संयंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी अतिरिक्त आय जो है अर्जित कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अपने स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जन अभियान, इस क्वेश्चन को करना है आपको इम्पोर्टेंट। इस अभियान में से क्वेश्चन
पूरी संभावना है आने की। ठीक है, तो देख लेना। आपको ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। हाल ही में जो भी परीक्षा होगी वहां पे आप देख लेना इसको। अब वंदे गंगा जल संरक्षण जो अभियान है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 25 लगभग क्या हाँ 25 मई से शुरू हुआ था और 5 जून को जो है अरे 5 जून को है समाप्त हुआ। ठीक है, 25 मई से 5 जून तक हुआ। ठीक है, 25 मई को अपन ने क्या मनाया था? गंगा दशमी। गंगा दशमी गंगा दशमी मनाया था अपन ने 25 मई को। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इस अभियान में जो है लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। ठीक है, 4 करोड़ लोगों से भी ज्यादा जो लोग हैं इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। ठीक है, इसमें से अगर बात करें तो 2.06 करोड़ 2.06 करोड़ तो है महिला ही है खाली। ठीक है, 2.06 करोड़ तो सिर्फ महिलाएं हैं। ठीक है, बाकी इसमें नेक्स्ट क्या देखने का स्टेटमेंट एक, इसके तहत 1 लाख से अधिक जल स्रोतों की सफाई का कार्य किया गया। नहीं, यहाँ पे 1 लाख से अधिक नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हुए थे लगभग 78,000 लगभग मान लो। बाकी एग्जैक्ट आंकड़ा चाहिए आपको तो 77,987 जो जल स्रोत है इनकी सफाई का कार्य पूरा हुआ था। ठीक है, तो अपना स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे और तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन सी यानी कि स्टेटमेंट सी नहीं, स्टेटमेंट ए, 1 और 2 दोनों ही जो है करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन क्या स्टेटमेंट 3 जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संपन्न SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अपन सत्य और असत्य एक बार बताते हैं। सबसे पहले इधर ध्यान दो। देखो, भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने जो है ये चैंपियनशिप में कौन सा ये जो फाइनल जो जीता है। ठीक है, मतलब फुटबॉल में जो है फाइनल जो ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, तो ये जो संस्करण था ये कौन सा था? तो ये 8वां संस्करण है। ठीक है, 8वां संस्करण है। ठीक है, जहाँ पे बांग्लादेश 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 को हराकर कितने से 3-1 से हराकर जीत हासिल की है। ठीक है, इसकी मेजबानी जो हुई है इसकी मेजबानी जो हुई है गोवा में हुई है। गोवा। ठीक है, इसकी मेजबानी जो है गोवा में हुई है। गोवा में कहाँ हुई है? तो फाटोडा 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 अरे फाटा हुआ फाटोडा नहीं, फाटोडा फाटोडा स्टेडियम में जो है ये जो है चैंपियनशिप हुई थी। ठीक है, प्रतिभागी अगर देश की बात करें तो 6 दक्षिण जो एशियाई देश हैं वो इसमें शामिल है। 6 दक्षिण एशियाई देश 6 दक्षिण एशियाई देश। ठीक है, इसमें शामिल है। कहाँ पे हुआ था? फाटोडा स्टेडियम में। गोवा ने इसकी मेजबानी की थी। 8वां संस्करण था। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं अपन कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो सीधा सा इसको मार्क कर लो, भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने इस चैंपियनशिप में शानदार विजय हासिल की। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम दे रखा है, नीचे लिंक दे रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चैनल के वहाँ पे भी लिंक है, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, करंट के क्वेश्चन मिल जाएंगे और PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बाकी अपन आगे बढ़ते हैं। बाकी 7 जून का रिवीजन कितनी बार बोल बोल के थक चुका हूँ मैं कि रिवीजन अगर करना है तो कमेंट करके बता दो, पर आपको तो जोर आता है कमेंट करने में, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही कर लेता हूँ। तो मैंने आज से अपने रिवीजन भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखो, मुख्यमंत्री द्वारा सवाई मानसिंह अस्पताल में OPD के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। अस्पताल के मरीजों के लिए OPD के भीतर की जांच, दवा काउंटर से व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल ठीक है। अस्पताल में परिसर में रोगियों के परिजन के लिए पेयजल और साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है। बिल्कुल ठीक है। SMS अस्पताल में विगत 2.5 वर्ष में स्वास्थ्य सुविधाओं में विशेष कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए सुधार हेतु निर्देश दिए गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 जो है ये ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
भीलवाड़ा जिले के खारीलांबा गांव में मुख्यमंत्री के हालिया दौरे की घोषणा और विकास कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। ठीक है। उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की, बिल्कुल ठीक है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गांव के खेल मैदान विकसित करने की, बिल्कुल ठीक है। गांव में नए कृषि पर्यवेक्षक, ये भी ठीक है। तो सारे ठीक है। ठीक है, असत्य कुछ नहीं है। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में युवाओं के कल्याण और भर्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित घोषणाओं के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। 1.25 लाख नियुक्ति सही है। 1,35,000 भर्तियों पर प्रक्रिया 3 है, बिल्कुल सही है। सरकार ने 1.25 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी ठीक है। राज्य सरकार की विभिन्न कृषि एवं पशुपालन कल्याणकारी योजनाओं से लाभार्थियों को मिलने वाली लाभों के संदर्भ में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 5 रुपए प्रति लीटर, ठीक है। किसान सम्मान निधि यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3,000, ठीक है। 3,000, तो ये गलत है। बाकी ये सही है, ये सही है, ठीक है। पशु मृत्यु पर कितना बताया था? 40,000, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राजीविका के माध्यम से, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कोई काम की नहीं है, ये सही है आपके, ठीक है। ये ध्यान रखना खाली बस आपको, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्याधर नगर स्टेडियम, अरे रुक जा। विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर को आयोजित संडे जोन साइकिल, ये याद रखना। निम्नलिखितों पर विचार कीजिए, ठीक है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत चलाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। इस साइकिल रैली की 10 किलोमीटर निर्धारित की है, 10 किलोमीटर नहीं है, अरे यार ये 5 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपना कथन एक हो जाएगा। ऑप्शन ठीक, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ पे कमेंट कर लेना। थोड़ा तो कम से कम करना, कुछ काम के कमेंट कर सको, ठीक है। बाकी फिर नहीं करोगे तो फिर क्या ही होगा, कुछ ऐड नहीं होने वाला। कुछ राय अगर आपको लगता है कि ये राय देनी चाहिए, ये सजेशन देना चाहिए, तो कमेंट करया करो। और क्वेश्चन के और कुछ सजेशन नहीं दे पाते हो तो कम से कम कमेंट, क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट करो, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ तो फिर उसका कमेंट करना तो बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और पढ़ाई टाइम टू टाइम करते रहना, ठीक है। चलो मिलते हैं।